और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मारवाड़ दौरे की। जैसलमेर में बीएसएफ के जवानों से उन्होंने कल मुलाकात की। डावला में बीएसएफ के साउथ सेक्टर हेडक्वार्टर में अधिकारियों की बैठक भी ली और आज तनोट माता के दर्शन वो करने वाले हैं। तनोट मंदिर में कॉम्प्लेक्स परियोजना का शिलान्यास भी वो करने वाले हैं। विजय स्तंभ पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद जोधपुर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी बूथ सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देंगे। कल की अगर बात करें तो बीएसएफ के जवानों से उनकी एक लंबी मुलाकात का दौर रहा। जब पहुंचे डाबला बीएसएफ स्टेशन पर उसके बाद उन्होंने मुलाकात तो की, लेकिन रात भर भी उनके साथ में वो रहे और साथ ही साथ बिल्कुल जो जमीनी जानकारी है बीएसएफ के रहन सहन की, किस तरह से सीमाओं की सुरक्षा बीएसएफ के जवान करते हैं, किसी भी परिस्थिति को देखते हुए, किसी भी मौसम की मार को झेलते हुए फिर भी बीएसएफ के जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। अतुलनीय योगदान उनका सीमा रक्षा के लिए है। और इसके बाद में तनोट माता के मंदिर जाएंगे। तनोट माता का वो ऐतिहासिक मंदिर जिसकी शौर्य गाथा और जिस मंदिर के जो चमत्कार हैं, जो पर्चे हैं, वो ना सिर्फ इस प्रदेश में बल्कि देश और देश के बाहर भी कई लोग उसका लोहा मानते हैं। तनोट माता के दर्शन करेंगे, जिसके बाद में ओबीसी मोर्चा की इस बैठक कार्यकारिणी की बैठक को भी संबोधित करेंगे। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, जैसलमेर कल थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आज के कार्यक्रम की अगर जानकारी आपसे लेना चाहें तो पूरे दिन में किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? ओबीसी कार्यकारिणी मोर्चा की बैठक के लिए कितने बजे पहुंचेंगे और क्या पूरी विस्तृत जानकारी इस पर? देखिए, अगर जैसी बात करें जोधपुर के अमित शाह के दौरे की तो ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। अगले साल चुनाव होने हैं, लिहाजा देखिए कि चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री जो कि पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनका यहाँ पर आना, मतदाताओं की नब्ज अपने ओबीसी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, भाजपा के कार्यकर्ताओं के माध्यम से टूटना एक बड़ी बात है। जोधपुर राजनीति का बड़ा गढ़ है, मारवाड़ की राजनीति का एक बड़ा केंद्र रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से आते हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो यहाँ से लोग यहाँ जिस तरीके से स्थानीय सांसद हैं, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि ओबीसी की जो राष्ट्रीय कार्य समिति के लिए जोधपुर का चुना जाना और जोधपुर के चुने जाने के साथ में जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर के भाजपा के नेता तमाम यहाँ पहुंचे, 3 केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं और आज जिस अमित शाह आ रहे हैं तो उनका गर्मजोशी से स्वागत होगा। वो सबसे पहले एयरपोर्ट से सीधा ओबीसी का कार्यक्रम समझा लिखे हुए होटल में चल रहा है, वहाँ जाएंगे और वहीं पर लंच लेने के बाद में उनका कार्यक्रम रावण का चबूतरा में भाजपा के जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता, संभाग के जितने भी 6 जिलों के अलग अलग ढाणी के संभाग के बूथ जो कार्यकर्ता है वो पहुंचेंगे, उनको मूल मंत्र देंगे और उसको देखते हुए तमाम जिस तरीके से तैयारियां यहाँ पे पूरी कर ली है। भाजपा की जो नेता हैं, यहाँ से जो केंद्रीय मंत्री हैं, यहाँ से जो सांसद हैं, आसपास के जो सांसद हैं, तमाम जितने भी जो भाजपा के नेता है इसी कोशिश में जुटे हुए कि क्योंकि कल का दिन जो निकला, परसों का दिन जो निकला, बड़ी संख्या में यहाँ कई तरह के मंथन हुए हैं और केंद्रीय मंत्री अमित शाह का आना अपने आप राजनीतिक लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी बिल्कुल राजीव, आप ठीक कह रहे हैं, राजनीतिक लिहाज से बिल्कुल महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि 365 दिन और 24 घंटे चुनावी मूड में भारतीय जनता पार्टी रहती है और इस वजह से हर जगह जो जीत है उसके परचम लहरा भी रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनावों में हालांकि कुछ समय है, लेकिन अब तक जितनी भी जो अब तक कार्य योजना रही, जो कार्यशैली रही है भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों का यहाँ पर आना, खुद अमित शाह 9 महीने के भीतर 2 दफा यहाँ पर पहुंच गए हैं। राजस्थान एक तरीके से गढ़ अभी बना हुआ है। राजीव, आप ठीक कह रहे हैं, इस पर और क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तभी उनको एक विधानसभा क्षेत्र की जानकारी टिप्स पर हुआ करती थी और जब केंद्रीय गृह मंत्री का दायित्व आया उसके बाद भी लगातार, चूंकि सब कुछ जितना भी केंद्रीय है, यहाँ से मारवाड़ की राजनीति है, यहाँ से कौन नेता है, तो पिछले बार भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर संतुष्ट करना पड़ा, तो उस स्थिति को सुधारना है। अगले साल विधानसभा चुनाव और विधानसभा के बाद में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, लिहाजा ये जो तस्वीर है आज के दौरे की वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र देंगे, ओबीसी कहीं छूट नहीं जाए, इसलिए ओबीसी की कार्यसमिति की बैठक का यहाँ करना, राष्ट्रीय नेताओं के यहाँ पे मंथन करना और सबसे बड़ी बात है कि
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में करना, तो कहीं ना कहीं संदेश साफ तौर पर है कि मारवाड़ के ये जो गढ़ किस 33 सीटें पश्चिमी राजस्थान में आती है, मारवाड़ को शामिल कर 43 सीटें आती हैं, सीधा 43 सीटों को साधने की जो कोशिश है उसमें कितनी कामयाबी मिलती है ये वक्त बताएगा। लेकिन तैयारी अभी से शुरू कर दी। कल तो जिस तरीके से राजस्थान के प्रभारी हैं अरुण सिंह ने कह दिया था कि आप इसको चुनावी वोट मान लीजिए, हमारी तैयारी तो पहले शुरू हो गई थी, लेकिन इस तरह से जिस तरह से उन्होंने कहा है तो साफ तौर पर लग रहा है कि सब लोग जो बीजेपी के हैं वो अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। जी बिल्कुल राजीव, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे और रुक कर लेते हैं जैसलमेर की और वहां से हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, जैसलमेर के तनोट माता मंदिर के परचम और उनके किस्से न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश के बाहर तक भी जो उनकी गूंज है वो सुनाई देती है। आज विश्व प्रसिद्ध तनोट माता के दर्शन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। क्या जानकारी इसको लेकर, और कल जब बीएसएफ के जवानों के साथ में मौजूद थे क्या, और इस पर विस्तृत अपडेट? देखिए, डावला जो ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट है बीएसएफ का, वहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचे थे जैसलमेर आने के बाद। और वहाँ जैसा मैंने कल बताया था कि जो कमांडेंट से लेकर डीजी स्तर तक के अधिकारी हैं उनके साथ एक ब्रीफ मीटिंग हुई थी, तकरीबन 1 से सवा घंटे की मीटिंग थी, जिसमें बीएसएफ के डीजी पंकज कुमार सिंह ने प्रेजेंटेशन दिया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। और उसके अलावा जो आज इस कॉम्प्लेक्स का वो शिलान्यास करेंगे तनोट माता मंदिर में, उस प्रोजेक्ट के बारे में भी कल जानकारी दी गई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। और कुछ अधिकारियों से भी अमित शाह ने बातचीत की, उनसे पूछा कि किस तरीके की परेशानी उनको है, क्या चैलेंजेस इस समय हैं जो पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है, जो बॉर्डर का एरिया है जैसलमेर जिले में, उसके बारे में, और आसपास का जो इलाका है उसके बारे में। अभी प्रोग्राम ये है कि तकरीबन 9:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो डावला जहाँ पर वो भी हैं वहाँ हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे तनोट माता मंदिर के लिए। बीएसएफ के जो डीजी हैं महानिदेशक पंकज कुमार सिंह वो भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और यहाँ से सीधे वो तनोट माता मंदिर पहुँच जाएंगे। तकरीबन 1 घंटे की उनकी हेलीकॉप्टर की राइड होगी जब वो तनोट पहुँच जाएंगे। और वहाँ सबसे पहले वो जाकर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, दर्शन करेंगे तनोट मंदिर के, और उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स है उसका वो शिलान्यास करेंगे। और 45 मिनट का कार्यक्रम है तनोट में। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री रवाना होकर सीधे एयरपोर्ट के स्टेशन पहुंचेंगे और वहां से बिना किसी विलंब के वो जोधपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां उनको ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत करनी है। बिल्कुल शिवेंद्र, देखिए 2 दिवसीय मारवाड़ दौरे पर थे और जब कल का दिन निकला, क्या मुख्य हाईलाइट्स आपको लगा कि कल के दौरे के दौरान उनकी रही? बीएसएफ से मुलाकात की, डाबला पहुंचे, क्या प्रमुख हाईलाइट्स कल के? देखिए, हाईलाइट तो जैसा मैंने कहा कि अभी काफी संक्षिप्त कार्यक्रम है अमित शाह का, मिनट टू मिनट प्रोग्राम है, ज्यादा समय उनको हुआ नहीं है। कल उनको आने में भी 7:30 बज गए थे जैसलमेर। तो कल 1 से 2 घंटे उन्होंने बात की है बीएसएफ के अधिकारियों से, संवाद किया है। और आज का जो उनका कार्यक्रम है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज बहुत संभव है कि स्पीच भी छोटा मोटा हो तनोट मंदिर में, जब वो कार्यक्रम का शिलान्यास करेंगे मीडिया से वो बातचीत कर सकते हैं। तो आज का जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन कार्यक्रम काफी संक्षिप्त है, छोटा कार्यक्रम है और मिनट टू मिनट कार्यक्रम। बिल्कुल, चलिए शिवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जैसलमेर बीएसएफ के जवानों से मुलाकात, जबकि उस दौरान उनसे जाना कि किस तरह से कठिन परिस्थितियों में रहकर बीएसएफ सीमा सुरक्षा किया करती है। राजीव गौड़ हमारे सहयोगी लगातार जोधपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, और क्या जानकारी आप देंगे, क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे थे ओबीसी मोर्चा की, यहाँ पर ओबीसी मोर्चा को अगर देखकर नजरिए से उस तरह से देखा जाए तो राजस्थान में एक शुरुआत पहले लंबे समय से हो गई थी। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया जाट समाज से आते हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के नाम का जब ऐलान किया था भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओर से, तो जगदीप धनखड़ भी जाट बाहुल्य क्षेत्र से यानी कि झुंझुनू से आते हैं। कहीं ना कहीं कोशिश जो थी पहले से हो गई थी हर मोर्चे पर मजबूती की, और ओबीसी विशेष तौर पर। निश्चित रूप से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से चुनावी वर्ष अगला है, लेकिन तैयारी पहले से करनी होती है, खासतौर पे उस वक्त की जब सेंट्रल में बार बार इस तरह की बात की जाती है कि वापस मोदी राज चलाना, तो ऐसे में माना जा सकता है। लेकिन देखिए, कल जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव हैं, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, तो ऐसे में जिस तरीके से सतीश पूनिया है भाजपा के प्रति, अरुण सिंह है राजस्थान के प्रभारी हैं, वो है उसका ओबीसी के जो राष्ट्रीय स्तर के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने मंथन किया है, और मंथन का जो निचोड़ यही निकला है कि किसी भी तरीके से ओबीसी को वंचित नहीं रखा जाए। उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो
बातें हैं उनको अच्छे से उठाया जाए। तो कई सारे जो सत्र हुए उनमें कई मुद्दों पर सहमति बनी है और उनको लेकर के आज जब अमित शाह यहाँ आएंगे तो उनको लेकर के बड़ी घोषणा जो है वो अमित शाह कर भी सकते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये राजनीति का गढ़ है, ये वो गढ़ है जहाँ से भाजपा कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता निकले हैं और सबको पता है कि 33 जिले एक साथ साधना बहुत बड़ी। जैसलमेर बाड़मेर का अपना जो पॉलिटिकल टेस्ट अलग है। जोधपुर की बात करें तो उधर अलग एक साथ 36 कॉम पर केवल बात ओबीसी या SC/ST की नहीं कर सकते, तमाम 36 कॉम पर, क्योंकि अगर केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं जिस तरीके से दो कार्यकर्ता सम्मेलन, एक तो ओबीसी के कार्यकर्ता कार्य समिति है और दूसरी रावण के चबूतरे मैदान में जिस तरीके से अमित शाह कार्यकर्ताओं को बूथ शुरू से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी बूथ मैनेजमेंट पर फोकस करती रही है और यही वजह भी है कि कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह ज्यादा। जोधपुर में विभिन्न चौराहों पर होर्डिंग्स लगे हैं, उनके अलावा भाजपा में बनाने की कोशिश की गई, लेकिन माहौल तो बनाने की शुरुआत कर दी गई है। जी बिल्कुल राजीव, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ जुड़ने के लिए।